शदीद गर्मी की लपेट के बाद अब मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जिससे शहरी जिंदगी के मामूलात यकसर मुतासिर होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस बरस प्री मानसून और मानसून की बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी, लेकिन शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के बायस जगह जगह खुदाई हुई है और ऐसे में शदीद बारिशें शहर की जिंदगी को मफलूज कर सकती हैं और बारिशों के बाद कीचड़, ट्रैफिक जैम और बिजली के निज़ाम में खराबियों जैसे मसाइल शहरियों के लिए मजीद परेशानियों का बायस बन सकते हैं। हम आज के प्रोग्राम में इन चैलेंजेस, मुमकिन तैयारियों और हुकूमती इक़दामात पर तफसीली बात करेंगे। जी, मैं लोगों के दरमियान मौजूद हूँ और इस वक्त मैं इनसे अब यही जानना चाहूँगा कि महकमा मौसमियात ने तो कह दिया है कि बस अब चंद रोज़ बचे हैं और प्री मानसून एक्टिविटीज़ जो है वो शहर में कराची में भी शुरू हो जाएंगी। तो इस वक्त शहर का जो हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की खास तौर पर बात की जा रही है, जगह जगह सड़कें जो है वो या तो बंद की हुई हैं या खोदी हुई हैं, काम चल रहे हैं, तरक्याती काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब लोगों को कैसे जो है रोज़ ज़ाहिर वो गुजरते हैं इन सड़कों से, तो जो अभी मामूल के दिन है उसमें वो कैसे गुजर रहे हैं और फिर अगर बारिश हो जाएंगी तो फिर उनके साथ क्या होगा, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, अभी तो बुरे हालात हैं आपके सामने, इस वक्त भी शहर जो है खोदा हुआ है, सड़कें जगह जगह टूटी हुई हैं, बारिश हो जाएंगी तो फिर क्या हालात हो? बारिश ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भाई, अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो ये सोच रही है, गवर्नमेंट ने सोचा, गवर्नमेंट ने रोड तोड़ दी, अच्छी रोड बनाने के लिए सोच लिया, आप बताएं। तो भाई रोड तोड़ दिया तो उसका काम भी तो ये बनाना भी तो उसी का काम है ना। कितना अरसा हो गया आप लोगों को भाई इस तरह धक्के खाते हुए इन रोडों पर, जो टूटी हुई रोड है? ये 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल हो गए। हाँ, 3-4 सालों में जब भी गुजरते हैं रोड पर सुबह से, तो क्या दिल से क्या निकलता है? दिल से बस बददुआएं निकलेगी, बददुआएं निकले, क्या निकलेगी? ये सारे खाने वाले, बनाने वाला कोई नहीं है, सारे लूटने वाले, खाने वाले। 3-4 साल हो गए, रोड ख़राब है, कोई गाड़ी नहीं चल सकते, पैदल बंदा नहीं चल सकता है। देखो को फुटपाथ है, को बंदा पैदल चले, पैदल ही नहीं कोई चल सकता है। या जहाँ देखो हर जगह में रोड जाम होते हैं, फिर बोलते हैं रक्शे वाले जाम करते हैं। आप कभी भी देखो 2 रक्शे होते, 100-125 कार होगी, 100-125 जीप होगी। ये मजलूम पे ऊपर जो है बस बमबारी, हमारे ऊपर बमबारी, गरीबों के ऊपर। जब भी ऑफिसर बड़े आता है ना, वो गरीब के ऊपर ही आ जाता है। सड़कों पर गुजरने वाला अगर एक शख्स गाड़ी लेकर आ रहा है, एक रिक्शा लेकर आ रहा है, मोटरसाइकिल लेकर आ रहा है, बस लेकर आ रहा है, ट्रक लेकर आ रहा है, देखिए परेशानी तो सबको होगी, लेकिन बुरे हालात हैं। काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है कराची में जगह जगह खुदाई भी कर दी गई है। फिर अगर आप कल से या परसों से बारिशें शुरू हो जाती है तो फिर देखें ना उसके बाद जो हालात होंगे वो क्या होंगे। उसके बाद तो ये जब ये बारिश होगी, रोड ही नहीं चल सके, कोई सवारी नहीं निकलेगी, जगह जगह में खड़े हैं, जगह जगह में रोड ख़राब है। ये मैं बोल रहा हूँ, जब रोड जाम हो गया ना, सारा दिन बंदा फंसा रहेगा, नहीं निकल सकता है, इतना रोड ख़राब है, ये बनाते ही नहीं है। तो ऐसा खुदा ना खास्ता कभी अगर मैं खाली इस जगह की बात करूं जहां पे मैं मौजूद हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कभी कि ऐसा हुआ कि यहाँ पे बारिशों की वजह से या कभी इस वजह से ये सड़क की खास तौर पे जो भी इस वक्त ज़ेरे तामीर है इसके से हादसा भी हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ, हो जाते हैं, रोड जाम हो जाते, हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो खड़े का पता ही नहीं चलता, अचानक मोटरसाइकिल वाला गिर गया, रक्शे वाला गिर गया, कार वाला गिर गया, उसमें नुकसान हो सकता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की है इतनी देर से क्यों नहीं, ये क्या हो गया, इतनी देर क्यों हो गई, ये रोड क्यों नहीं बन पा रही? यार नहीं, इस वजह से सारे खाने वाले ना, बनाने ईमानदार को है ही नहीं, सारे बेईमान है, चोर हैं सारे। ऐसा नहीं लगा? पैसा नहीं लगाते, 10 रुपये लगाते, 20 रुपये खा लेते हैं, बोलते हैं सारा हमने लगा दिया, वो सारा खा लेते हैं। बन जाए, इसको 4 साल हो गए, नहीं बन सकता है। ईमानदार होते बन जाए ना। ये सारे बेईमान है, लूटने वाले हैं, बनाने वाला कोई भी नहीं है। 10 रुपये के लगा के बोलते हैं हमने करोड़ लगाए, वो ऊपर से सारा मिलजुल के खा जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये आप लोग मतलब आप अपने अगर कामों पर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, कितनी जल्दी पहुँच जाते हैं? 2 घंटे भी लग जाते हैं, 3 घंटे भी लग जाते हैं। अभी देरी होती है? हाँ, देरी होती है, काम जल्दी नहीं पे तो कोई भी नहीं पहुँच सकता। सबसे ज़्यादा जो इशू है कि ट्रैफिक जाम, रोड टूटे हुए हैं। तकरीबन ये अपना सफूरा से लेकर नुमाइश तक पूरा रोड जाम होता है और तकरीबन 2 घंटे का सफ़र बन जाता है ये। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक का 2 घंटे, अगर अलासिफ से जाते हैं तो वहाँ पूरी चौरंगी को तोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, वहाँ भी ट्रैफिक जाम है। हम लोग बाइकिया का काम कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि आगे पीछे की नंबर प्लेट हो, लाइसेंस हो, हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी रोक रहे हैं ट्रैफिक वाले। अब महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है ये वाली कि भाई इस बार जो है शायद बारिशें ज़्यादा होंगी मामूल से,
अगर ऐसा होता है, शहर को चलो बारिशों की तो ज़रूरत है भी, लेकिन अगर ऐसा हो कि मामूल से ज़्यादा हो गई और निज़ाम यही रहा, काम बंद हो जाएगा, जगह जगह पानी खड़ा हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, फिर आप बताएं कि आपको कितनी देर लगेगी जहां अब 2 घंटे लग रहे हैं वहां पहुंचने में। तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, गाड़ी भी बंद होगी। जब पानी होगा समामा पे तो वैसे ही बारिशों के बगैर ही रोज़ाना जो है लाइन फटी होती है इनकी। भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? हमें यहाँ तो रोज़गार दे दें, हम लोग ये छोड़ देंगे ये रिक्शे चलाना, बाइकें चलाना। रोज़गार है नहीं इनके पास। एक अच्छा इदारा स्टील मिल इन लोगों ने बंद करके रख दी है। आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है, ठीक है, बस आवाम को हर तरफ से जलील करने का सोचा हुआ है। यार आप बताओ मुझे कि जिस तरह भाई बता रहे हैं, ज़ाहिर है सबको तकलीफ होती है यार, ठीक है ना, आप भी शहरी हो, आप रहते हो, आप अगर रिक्शा भी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी है, उसका नुकसान भी होता है, ठीक है। और अल्लाह ना करे, अभी तो चलो सड़क नज़र आती है ना, टूटी भी है, आप बचा लेते हो आम दिनों की, जब बारिशों में तो फिर ये भी नज़र नहीं आता, फिर किस तरह गुजारा? सड़क तो कोई भी बनी नहीं हुई है, सारी टूटी हुई है। सारी आप कराची घूमोगे, जहाँ जहाँ बड़े लोग रहते हैं वहाँ पर रास्ते सही होते हैं, लेकिन जहाँ पे मामूली इलाके होते हैं जैसे सूराबगोड़ हो गया, सिकंदरगोड़ हो गया, अलासब हो गया, आप घूमोगे जहाँ जाओगे उधर खड्डे बनेंगे। इधर सारे जो है ना खाने वाले बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं है कोई रास्ता बनाए, क्या करे, नहीं, बस माल आए खुद खाएं। गरीब तो गरीब है, लाठी भी चलेगी तो गरीब पे चलेगी। देखिए आप इसमें तो यही कहा जा सकता है कि इतने अरसे से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो सड़कें बनने का, और शायद ये इंतज़ार अभी और है, और पता नहीं कब होगा हमारी ज़िंदगी में, सारी उम्र चलेगा ये। हाँ, ये सारे खाने वाले बैठे हैं इधर। हाँ बैठे। आप बताओ भाई, ये तो भाई कह रहा है सारे खाने वाले बैठे हैं, आप बताओ ऐसा है कि वाकई सब खाने वाले बैठे हैं या कोई लगाने वाला भी बैठा है? अरे बाबा, लगाने वाले खाने वाले सब साथ हैं। असल बात ये है कि इधर गरीब को जीना नहीं देते। कोई 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये सवारी है, एक 500 जगह पे ले रहा है बंदा सवारी, वहाँ 200 रुपये में हम जाते हैं, तो ये फ़र्क है। अभी तो शहर जगह जगह खुदा हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को, टूटी भी है, सड़कें बन रही, तरक्याती काम चल रहे हैं, इस वजह से टूटा हुआ है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से तोड़ा हुआ है उन्होंने, तरक्याती कामों की वजह से ही हो रहा है। लेकिन अब बारिशें आ रही हैं, बारिशों के महीने आ रहे हैं, मानसून आ रहा है, इसमें अगर बारिशें मामूल से ज़्यादा हुई तो हम लोगों को कोई तकलीफ होगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे? अगर आप हुकूमत सिंध को पैगाम देना चाहते हैं, वज़ीर आला सिंध को कुछ बोलना चाहते हैं, मेयर कराची को कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेयर कराची हो, सिंध का बड़ा वजीर हो या पाकिस्तान का वजीर आज़म हो, इनको ये हिदायत है कि बस थोड़ा ख्याल करें, हम गरीबों के ऊपर भी नज़र करें और भली तरक्याती काम भी कराएं। हम साइड पे हो जाएंगे, मसला नहीं है, वरी काम हो जाएगा, वरी हम भी रोज़ी करेंगे, यही है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोगों के दरमियान और इनसे बातें कर रहा हूँ। एक तो जाहिर सी बात है, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है और आगे मौसम बदलने वाला है, बारिशें शुरू होने वाली हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त जो है वो शहर का काफ़ी जो है आप कह सकते हैं कि बर्बाद हुआ है। रोडें जगह जगह टूटी हुई हैं और कई जगहों पर नई रोड्स बनाने के लिए जो है वो ऐलानात कर दिए गए, तो जिससे खुदाई हो गई है, लेकिन वो रोड अभी तक तामीर नहीं हो रहा। बहुत सारे इस तरह मसाइल हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ, जानता हूँ कि इन्हें किन तकालीफ का सामना रहता है रोड्स की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हालात पूरे शहर की हमारे सामने, या आप भी जगह जगह घूमते फिरते होगे, इधर उधर जाते होगे, सड़कें टूटी हुई हैं, हालात हैं। मेरे पीछे ये भी पुल जो है वो तामीर हो रहा है, लेकिन एक अरसे से तामीर ही हो रहा है, बस हो नहीं पा रहा। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सर, ये हम ये कहना चाह रहे हैं, ये रोड है, रोड की वजह से आवाम को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। रोड बहुत सालों से खड़ा हुआ है, अभी तक ये जो काम है ये दिखाने के लिए काम कोई चल नहीं रहा है। जी सर, वो जो है न रक्षों की वजह, ये खड्डों की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रैफिक की वजह से लोग परेशान हैं। तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे हम यहाँ ट्रैफिक की वजह से खड़े होते हैं। बिल्कुल सर, ये परेशानी है। फिर उधर से जो अभी जो परेशानी हो रहा है, ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रक्शे बंद किए हुए, रक्शे इसलिए बंद किया हुआ है तो हमें ये नज़र आ रहा है जो ये रोड सही बना नहीं हुआ है, गाड़ी स्लो जा रहे हैं, स्लो की वजह से रश ज़्यादा हो रहा है। फिर ये रक्शे भी खड़े हो जाते हैं और भी गाड़ियाँ खड़े हो जाते हैं। फिर अभी तो ये भी बंद किया हुआ है, रक्शे बंद है, इसलिए भी लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसलिए जब बारिशें वगैरह हो जाती हैं, सड़कें और ज़्यादा टूट जाती हैं, तो ये जो आपकी सवारी है 3 पहियों की रिक्शे, ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। फिर इसको कैसे संभालते हो आप? हाँ सर, ये तो पहले बारिशें तो अभी देर से आएंगे, बारिशों से पहले अभी भी पानी चल रहा है, अभी भी पानी समामा पे आप जाएँ, पानी की वजह से 2-2, 3-3 घंटे ये जो है ट्रैफिक पानी की वजह से, ये रोड की वजह से जाम हो रहा है। अब जब बारिश आए तो फिर और बात बनेगी मेरे ख्याल से, फिर तो 2-3-4 फुट का पानी बढ़ेगा।
तो घंटों खड़ा होना पड़ेगा। घंटों क्या, फिर तो 4-4 5-5 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अच्छा, जब ऐसे आम दिनों में भी आपके रिक्शे वगैरह बंद हैं, अभी भी ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है शहर में, जगह जगह। ये नहीं है कि सिर्फ रिक्शों की वजह से ट्रैफिक हो रहा था, ट्रैफिक तो अभी भी है, जगह जगह खुदाई हुई भी है, मामलात हैं। तो फिर अभी आप लोग फिर क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? मतलब कोई रिक्शा अभी भी चला रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, किसी और जगह पे चला रहे हो, या ज़्यादा जिन मकामात पर बंद हैं फिर आप लोग अपनी रिक्शों को दूसरी तरफ ले गए हो? नहीं सर, अभी तो हम नहीं चला रहे हैं। कैसे कर रहे हो गुजारा? अभी तो बस ऐसे बैठे हैं, नहीं चला रहे हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। एंजॉय हो रहा है? एंजॉय हो रहा है ऐसे। ठीक है जी। क्या एंजॉय होएगा? हक की बात करेंगे, यहाँ पर कोई काम नहीं चाहिए यार। ये कराची शहर है, अब देखें मेन रोड, वहाँ पे कितने खड्डे हैं, रोड बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, पानी की वजह से परेशानी। अभी जो बारिशें आएंगी ना, फिर आप देखें आवाम को कितना परेशानी हो रही है, 4-4 5-5 घंटा आवाम को परेशानी होगी। आप बताओ भाई, इस वक्त जो सड़कों की हालात हैं, इस वाले से आप क्या कहना चाहोगे? सड़कों के हालात ये है कि भाईजान पहले भी यही मसले आ रहे, इशू आ रहे, लेकिन अभी जो ज़्यादा ये लोग कह रहे थे कि रश्कों की वजह से ये है कि रश्के तो अभी बंद कर दिए सिंध हुकूमत ने। तो जैसे बंद है अभी भी, इसमें अगर उसके बावजूद आप लोग जैसे इन सड़कों पे अगर रिक्शे लेके निकलते हो तो क्या चालान वालान कर रहे हैं पुलिस या रिक्शा बंद कर? अभी भाई 10,000 से 15,000 से ऊपर चलान कर रहे हैं। यहाँ पे हमें अलाउ नहीं है, सपोरा तक भी नहीं आने देते, गाजीकोट तक जो आते हैं मुश्किल से आ रहे हैं यहाँ तक। अभी बहुत मुश्किल बनी हुई है हमारे लिए, हम बेरोज़गार बैठे हैं। हमारी सिंध हुकूमत से ये अपील है कि भाई हमें यही गरीबों का रोज़गार था, ये भी हमसे छीन लिया। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? यही जो ताज़ा रोज़ी करके जाते थे, हम अपने बच्चों को खिलाते थे, हम भाड़े पे गाड़ी चला रहे थे, जैसी भी मुश्किल आ रही है हम काट रहे हैं। ट्रैक जो है वो बनाने के लिए खुदाई कर दी गई, काफ़ी साल हो गए इस चीज़ को भी, और वो ट्रैक बन नहीं रहा। और उसके मुतबादिल जो एक सवारी थी रिक्शा, वो बंद कर दिया गया, तो लोगों को वहाँ पे भी परेशानी आ गई। अब बात यह है कि इस वक्त जो शहर में जगह जगह खुदाई हुई हुई है, नई ट्रांसपोर्ट देने के नाम पर नई सड़कें जहाँ बनाई जा रही हैं, वहाँ पर इस वक्त बुरे हालात हैं, ट्रैफिक जैम होते हैं। और ऐसे में अगर बारिशें शदीद हो गई, जैसे कि महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी, अगर ऐसा ही हुआ तो फिर शहरियों के क्या हालात होंगे वो आप सबके सामने है। और मैं बात कर रहा हूँ शहरियों से, यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे बात करता हूँ, उनको जानता हूँ कि क्या हिकमत अमली अपनाई है, उन्होंने क्या सोचा, अगर ऐसा हुआ तो फिर वो क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपके सामने मैंने इतनी सारी बातें कर दी हैं, अब आप मुझे बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है शहर के अंदर, ज़्यादा बारिशों की वजह से कोई अर्बन फ्लूडिंग वाली कोई कैफियत हो जाती है, सैलाबी सूरत हाल हो जाए मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे मिसाल के तौर पर, क्या होगा, कैसे होगा? इतने ज़्यादा खड्डे हैं, हर साल सुनते हैं खड्डों में बच्चे गिर जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, गाड़ियाँ बाइकें गिर जाती हैं, फिर वहीं खड़े हैं हम, कुछ नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? सर डूब के मर जाएंगे और हमारे को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत हमारी ये कर रही है जो आपके सामने है, ये अगर प्लान से बनाते थोड़ा 1 किलोमीटर बनाते वो तैयार हो जाता, फिर दूसरा किलोमीटर तैयार करते तो वो हमें समझ में आता। ये तो एक ज़िंदगी अज़ाब बना दी। एक 2 साल 3 साल की कहानी हमारे को नज़र नहीं आ रही। ये कह रहे हैं 2026 तक बन जाएगा, मगर मेरे को नज़र नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि 2030 तक भी ये रोड बन जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। और रात इस पे पूरा ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से जहाँ तक ये जा रहा है वहाँ तक जाते हो, आपने देखा है? सुबह शाम मेरी स्विगेस कंपनी में जॉब है, मैं यहाँ से सफुरा से निकलता हूँ सिफारी पार्क के सामने तक, यहाँ हसन स्कोर भी हमें जाना पड़ता है, तो 3-3 घंटे हमारे को यहाँ से लेके सिफारी पार्क तक लग जाता है। ट्रैफिक जाम है बुरे तरीके से, और पत्थर रख के रोड को और जाम किया गया है, सड़क को बिल्कुल तंग किया गया है, और सड़क सारी टूटी फूटी, हर तरह से टन दिया हुआ है, कहाँ से बंदा पहुँचेगा? तो हम 3 आधे घंटे का सफ़र नहीं था, 15 मिनट में मैं यहाँ सफुरा से सिफारी पार्क पहुँचता था। वो 2.5 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे में सिफारी पार्क पहुँचता हूँ। गाड़ियों के हालात और ये हैं आपके सामने, मंडका टूट गए हैं, रिमें आउट हो गई हैं, अनबैलेंस हो गई हैं, डबल सवारी हम उठा नहीं सकते, इस रोड पे हम कैसे चल सकते हैं? बस एक अजाब की ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है हम लोगों का यहाँ। आपने अच्छा एक मशवरा दे दिया अपनी बात के आगाज़ में कि 1 किलोमीटर बनाते, फिर अगला 1 किलोमीटर तैयार करते, ताकि वो आवाम अजाब से निकल जाती, कुछ हिस्से का आज़ाद हो जाता, चलो अगला सफ़र बन जाता।
मगर ये तो एक पूरे शहर को अजाब में डाल दिया सर। अच्छा, जिस चीज़ का मैं और आप अजाब का नाम दे रहे हैं कि अजाब में डाल दिया, बेसिकली अगर हम हुकूमत का मौक़िफ़ लेते हैं तो वो तो हमारे लिए बेहतर कुछ चीज़ प्लान कर रही है। वो एक नई सड़कें हमें दे रहे हैं, एक नया शहर हमें दे रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई हिकमत अमली होगी उनकी, उस चीज़ के ऊपर भी वो काबू पा लेंगे हुकूमत, क्योंकि हुकूमत तो कर सकती है सारी चीज़ों को। लेकिन वो तो अपनी तरफ से इस चीज़ को जो है वो एक तरह से रहमत बोल रही है और हम इसको जहमत बनाए बैठे हैं। ऐसा आखिर क्यों है? ये रहमत नहीं है हमारे लिए सर, हम तो इसको जहमत ही समझेंगे, जहमत ही है हमारे लिए। हमें अपने हाल पे रहने देते। हम पहले इससे कहते हैं हम बहुत खुश थे, जब से ये हाल बना है। क्या कहेंगे आप? 2 वे के रोड को 1 वे में तब्दील कर रहे हैं, ये कैसी हमारी रहमत है? आप बताएं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं डेली। आप यहाँ से आगे चले जाए 6 नंबर चेक पोस्ट की तरफ, 1 वे चल रहा है, रोज़ पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे। बहुत से लोग बाइकर्स जो है वो ट्रक के नीचे आते आते बचते हैं। एक तो ट्रक के ऊपर से वहाँ पे पानी है, कीचड़ है, बाइकें स्लिप होती हैं डेली, पानी की टैंकर है, कैसे बचाव करें हम अपना? 2 वे को 1 वे में तब्दील कर दिया है और ना ही कोई यू टर्न छोड़ा है। आप देखें आधे से ज़्यादा आवाम रॉन्ग वे आ रही है, किस वजह से यू टर्न ही कोई नहीं है, कोई सहूलत ही नहीं है। हमारे लिए सहूलत है मगर यहाँ पे हमें दिख रही नहीं है कोई सहूलत। अच्छा, ये जो रॉन्ग वे वाली बात है, ये तो खैर मैं भी देखता हूँ, ज़ाहिर है मैं शहर का रहने वाला हूँ, शहरी हूँ, मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मैं भी देखता हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी बोलता हूँ कि यार कि नहीं होना चाहिए ऐसा। तो अगर वो कट दूर भी है तो हमें ज़रा सा ज़्यादा ट्रैवल कर लेना चाहिए, लेकिन हमें इस तरह रॉन्ग वे नहीं आना चाहिए। वो एक और मसला है, वो एक ट्रैफिक का बाइस भी बनता है। और अल्लाह ना करे अगर उस बीच में सड़क पे खड्डा है और वहाँ पानी वानी है, क्योंकि आप वहाँ से नहीं गुजरते और आपने दूसरों की देखा देखी रॉन्ग वे डाल दी और खुदा ना खासा अगर आप उसमें गिर गए तो फिर बताएं इसमें हुकूमत का कोई कसूर तो नहीं है? हुकूमत ने तो आपको बोला कि भाई हम एक तरीक़ाकार से रोड बना रहे हैं। हुकूमत का आप बोल रहे हो कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मगर यहाँ से आप देखें एक यू टर्न जो 1 किलोमीटर की दूरी पर था, आज वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हर आम आदमी आप देखें फ्यूल के प्राइस कितने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर कोई अपनी फ्यूल की बचत करता है, अपने टाइम के बचाता है, इसलिए वो रॉन्ग वे भी लेता है। तो यही तो है, आप सहूलत दें, आप एक 3 किलोमीटर की जगह 1.5 किलोमीटर रख दें, 2 यू टर्न कर दें, एक 3 किलोमीटर के रूट पे 2 यू टर्न कर दें, इजी हो जाएगा किसी का रॉन्ग वे लेने का। यू टर्न्स बेसिकली यू टर्न्स भी जो है ना वो ज़्यादातर अगर बना दिए जाएँ तो वो भी ट्रैफिक का बाइस बनते हैं। देखो, जब वो ज़्यादा यू टर्न होंगे तो वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक टर्न कर रहा होगा, तो हर थोड़ी देर बाद आपको वहाँ पे ट्रैफिक स्टक मिलेगा मुड़ने की वजह से। ठीक है, ये इससे पहले यहाँ पे 3 यू टर्न बने हैं, ठीक है, तब तो ट्रैफिक नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा। अब इनको ट्रैफिक कैसे नज़र आ रही है? एक तो लोकल ट्रांसपोर्ट को इन्होंने बंद कर दिया है, आवाम को और ज़्यादा तंग करा हुआ है। ये भाई अभी बोल रहे थे कुछ देर पहले कि रात को 11 बजे तक आवाम पैदल आ रही होती, हम 1 बजे तक देख रहे होते आवाम पैदल चल रही होती है, कोई रिक्शा कोई वो गाड़ी नहीं होती रोड पे। अच्छा, बात कानून की बड़ी अच्छी की आपने कि कानून होना चाहिए। देखिए, कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, कहीं जगह में नज़र आता है एक नहीं होता, फिर कानून हम खुद तोड़ते भी हैं। ठीक है, जैसे रॉन्ग वे की बात करते हैं वो हम करते हैं, हुकूमत का कोई नुमाइंदा आके मुझे नहीं बोल रहा कि इधर से घूम लो, तो ठीक है वो बोलेगा हाँ हम आपकी सहूलत बना रहे हैं। जब ये कंप्लीट होगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, यू टर्न्स भी होंगे, सब होगा। लेकिन अभी जाहिर सी बात है थोड़ी सी तंगी मुश्किलात आएंगी, लेकिन हम उस पर भी जो है ना उसको भी हम नहीं समझ पा रहे और हम बोलते नहीं जल्दी है, वक्त बचा रहे हैं, फ्यूल बचा रहे हैं। 6 साल हो गए इस तंगी को झेलते हुए आ रहे हैं हम लोग, हम रह रहे हैं ना, हम रिहायशी हैं यहाँ से, 6 साल से ये बन रहा है, 6 साल में अभी तक ये कंप्लीट ही नहीं हुआ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को सेकंड करूंगा कि वाकई एक लंबा प्रोजेक्ट हो गया है। अगर यूनिवर्सिटी रोड की खास तौर पर नाज़रीन बात की जाए तो आप देखें कि ये एक तवील अरसा हो गया है, यहाँ पे लोगों को जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ रही है ये सारी तकलीफ। तो इनके लिए ये अपनी जगह ठीक है और ये शायद इन्होंने एक हल निकाल लिया है, रॉन्ग वे आना है, इस तरह करना है, लेकिन ये ट्रैफिक जाम का बायस बनती हैं ये चीज़ें, खुदा न खासा हादसात का बायस बन जाती हैं ये चीज़ें। हमें सोचना होगा, हुकूमत को भी सोचना होगा। चलें, अब आपसे मैं पूछता हूँ, आपके जहन में इस चीज़ का कोई हल है? सर मेरे जहन में कोई हल नहीं है, मेरे जहन में यही हल है कि एक लोकल ट्रांसपोर्ट बंद की जाए, रिक्शों को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, इससे आपका हल है? हाँ, इससे बासानी आवाम को आसानी होती है, आवाम रिक्शे में इजीली सफ़र तो कर लेती है, बस इस पर धक्के मुक्की, एक्सीडेंट, स्नैचिंग, सब चीज़ों का प्रॉब्लम है। अभी 8 दिन पहले की बात है, मेरा दोस्त एक बस से ट्रेवल कर रहा था, उस बेचारे की पॉकेट में से मोबाइल निकाल लिया। ये भी एक बड़ा मसला है। बस के अंदर काफ़ी सर असल में मज़दा में जेब कतरू बैठे होते हैं, जैसे हम बैठ जाते हैं कोई खड़े हो जाते हैं ना, हाथ ऊपर करते हैं, जेब से पैसे गए, मोबाइल गई, मज़दा में काम बेचते 3% जो है ना मज़दा वाले कनेक्ट उनके साथ मिले हुए, कानून जो है ना तो उनको कुछ नहीं बोलता है। हम रक्शे वालों को ज़्यादा सख्ती किया हुआ है, ठीक है, हमारे तरफ आप बैठेंगे हम आपको पहचानेंगे, आप कौन से बंदे हो, किस तरीके के हो। हम रक्षा चलाते हैं, मज़दा वाले तो बड़े लंबे रूट पे जाते हैं, इनको भी तो मालूम होना चाहिए ना, इनके साथ वो मिले हुए हैं सर। जेंट्स सिक्योर हैं, इसके लेडीज़, इनके रक्शे में हर वो पैसेंजर सिक्योर है जो आम रूट पे डेली ट्रेवल करता है, क्योंकि सिक्योर है। हाँ जी बिल्कुल सिक्योर है, क्यों लेडीज़ हैं उसके अलग एक वो है
सीट बनी हुई है। बस इस पे आप देखें कि सब एक साथ मिक्स हो गए खड़े हैं, लेडीज़ को अलग से हाथ लग रहे हैं, कोई लेडीज़ की तरफ से जा रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब रिक्शा आप देखें आराम से लेडीज़ अलग है, जेंट्स अलग है। अगर ये देखते हैं कि लेडीज़ ज़्यादा हैं तो ये जेंट्स को उतार के लेडीज़ को पहले अहमियत देते हैं ये लोग। अच्छा मुझे भाई आप बताइएगा, देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर, तो जाहिर सी बात है मैं जानना चाहूँगा ये भी कि आपके सामने ये भी देखना आपने देखा होगा कि नालों वगैरह की सफाई नहीं होती, ठीक है, और अब बारिशें अगर सर पर खड़ी हैं और जिस तरह कहा गया महकमा मौसमियात की तरफ से अगर वैसा ही हुआ तो जो नालों की जो जाहिर सी बात है अगर नकासी नहीं है, वो साफ़ नहीं है, और तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम अगर सही नहीं है तो फिर शहर की सड़कों पर वो पानी नज़र आएगा हमें, वो वहाँ से जाएगा नहीं। और सड़कों पर अगर पानी रहेगा तो सड़क नई बन रही हो या फिर पुरानी हो वो तो टूट जाएगी, यानी कि बारिशें हमें एक नया मसाइल हमारे लिए लेकर आ जाएंगी, एक नया मसला पैदा हो जाएगा और जो रोडें अगर बची हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए सर हुकूमत को सोचना चाहिए। हम सोचें तभी कुछ नहीं, सोच रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन करना हुकूमत है, करना हुकूमत नहीं है, हुकूमत को ही सोचना चाहिए, हुकूमत को ही करना चाहिए सर। तो आप अपील करना चाहेंगे, दरख्वास्त करना चाहेंगे, शिकायत करना चाहेंगे? हमारी दरख्वास्त है, अपील भी है कि भाई इस रोड को खुदारा एक तरफ करो, हमारा रोड क्लियर करो, हमारी जान से छुड़ाओ। शहर की सड़कें इस वक्त बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही हैं और उससे ज़्यादा बुरे हालात में जो है वो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के अवाम हैं जो गुजर रहे हैं। तो अभी मैंने देखा कि एक भाई जो है वो रॉन्ग वे आ रहे हैं, मैंने इन्हें रोका, इनसे बात करूंगा क्या वजह है, अगर ये रोज़ आते हैं तो क्यों आते हैं। ये भी ज़ाहिर है जवाब तो वही देंगे कि शहर की सड़कों का, लेकिन फिर भी जान लूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैंने देखा आप रॉन्ग वे आ रहे थे, तो क्या वजह है इसकी रॉन्ग वे आने की? रॉन्ग इसलिए आ रहे हैं कि रोड ये मतलब काफ़ी टाइम हो गया, इनको 4-5 साल हो गए इसी तरह रोड बंद करे हुए हैं। अभी तो बरसात की मौसम है, मतलब बरसात होने वाली है, गटर पहले ही बंद थे, अब जो 2-4 चलते थे वो भी बंद हो गए और सड़कें आपके सामने हैं, ना आने की जगह ना जाने की जगह, और मजबूरी है रांग आना, और उसके बाद गाड़ियों का सत्यानाश हो जाता है। हम तो बहुत परेशान हो गए, दिल चाहता है कराची से निकल जाएं, लेकिन जाएं किधर। तो अब तो आगे समंदर है, समंदर भी क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए बहुत परेशान है हम। अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करते हैं, खासकर साईं मुराद अली शाह से, कि हमारे परेशान करें कि ये जल्द से जल्द इनको मुकम्मल कराएं या इनको उठा के ले जाएं। बस आपने बात अच्छी की कि भाई कराची का इतना बुरा हाल हो गया है और फिर आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो अब आपको इस शहर की आदत भी हो गई है, तो अब इस जैसा कोई और शहर है भी नहीं कि कहाँ जाएँ, इतने बुरे हालात में कोई और शहर है भी नहीं। आगे समंदर है ना, समंदर से थोड़ा आगे कोई रास्ता होता तो निकल जाते। अब कराची से आगे समंदर है, पीछे जा नहीं सकते, वहाँ कुछ नहीं है। इधर जो थोड़ा बहुत कुछ है आगे फिर समंदर है, नहीं तो हम आगे कहाँ जाए। हम तो बहुत परेशान हो गए, यकीन करो पैदल घूमने का रास्ता नहीं है, गाड़ियों तो मजबूरी है, गर्मी है, निकलना है, नहीं तो दिल करता है निकले ही नहीं बाहर, रास्ते ही नहीं है, रोड ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कहाँ जाए इंसान। आप कह रहे रास्ते नहीं है, रोड्स नहीं है, हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि हर जगह आपको रोड्स नए बना के दिए जा रहे हैं, नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, शहर की बेहतरी के लिए हो रहा है, शहर को तब्दील किया जा रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि वो ठीक है या आप ठीक हैं? नहीं, अगर वो ठीक है हम गलत हैं, आवाम तो है ही गलत ना, हुकूमत की नज़र में आवाम है ही गलत, पैदा ही क्यों हुई है। लेकिन अगर सही कर रहे हैं तो उनको करके फाइनल करके जान छुड़ाए ना। अगर बरसातें होंगी तो इधर कौन घूम सकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। हम बहुत परेशान है। रुकेश, चले आपने अच्छी बात की कि भाई वो जान छुड़वाएं, आपको क्या लगता है देर क्यों हो रही है, क्यों नहीं बन पा रहा? भाई वो आपस में सेटिंग नहीं हो पा रही, कमीशन के ऊपर कमीशन जा रही है, तो कैसे मामला होंगे? जब तक इनके पेट भरेंगे तो मामला सेट होंगे ना। मुश्किल है, नहीं लग रहा कि ये कंप्लीट होंगे इस हुकूमत में, तो नहीं लग रहा। फिर दूसरी कोई हुकूमत आई तो कोई एहसान करे तो बड़ी बात है, अब नहीं लग रहा मेरे को। अच्छा चले, आपको तो नहीं लग रहा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शायद लगता भी होगा कि ये बन जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब ज़ाहिर 50-50 वाला मामला है। बहरहाल आप ज़ाहिर शहर की सड़कों पर ट्रैवल कर रहे हैं, लोग करते हैं, परेशानियां तो वाकई हैं, नज़र भी आ रही हैं। जिस तरह लोग यहाँ से, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, उन्हें मसले मसाइल हैं। आपने जैसे गाड़ी का भी जिक्र किया, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा ताकि हमारे लोग भी जाने कि भाई कि गाड़ी के हवाले से अगर देखा जाए तो किस किस्म का नुकसान हो जाता है अगर आप इस सड़कों पर रोज़ ट्रैवल करते हैं? भाई गाड़ी के सस्पेंशन पूरा तबाह हो जाता है। जो 4 साल सस्पेंशन चलता था वो 6 महीने में दोबारा बनवाना पड़ता है। टायर ख़राब हो जाते हैं, नीचे से गाड़ी लग जाती है, फुटपाथ है ये वो, गाड़ी का कम से कम जब बेचने जाओ 4-4, 10-10 लाख नुकसान हो जाता है। नीचे से गाड़ी पूरी ख़राब हो जाती है, रोड है ही नहीं, पत्थर पे गाड़ी चलानी पड़ती है। अब आप देखो इतना कराची यूनिवर्सिटी पूरा इतना बड़ा रोड है, कराची का मेन दिल का रोड है समझो, और इधर रांग साइड जाना पड़ रहा है हमें।
अगर रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे तो हम घर कैसे पहुँचेंगे? हमें रॉन्ग साइड जाके घर जाना पड़ रहा है। बड़ी मुसीबत है। हम रिक्वेस्ट करेंगे साईं मुराद अली शाह से और अपना मुर्तज़ा अवाब से, मेयर से कि मेहरबानी करें, इनको जल्द से जल्द कंप्लीट करें तो थोड़ी हमारे लिए आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। जी, हर बंदा परेशान है, मुश्किलात का शिकार है। रोडें सामने बन रही हैं, खुदाई हुई भी है, धूल मट्टी बुरे हालात में है। मैं जिससे बात कर रहा हूँ कोई खुश नज़र नहीं आ रहा। सब यही कह रहे हैं कि भाई तकलीफ़ है, रास्ते ख़राब हैं, बहुत मुश्किल होती है। तो अब मेरे साथ यहाँ पर एक दुकानदार भाई जो है मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल सामने इनके जो है ना ये ब्रिज तामीर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे। इनसे पूछता हूँ ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुश्किलात हैं या नहीं है आपके लिए? हाँ, ये मुश्किलात है। जब से ये खड़ा है ना, ये 6 महीने हो गया। ये उसे पूछे कि काम क्यों नहीं हो रहा है, बोलता है सरिया नहीं है। जब सरिया नहीं है तो फिर आपको इसने क्यों खड़ा कर दिया ना? जब सरिया आएगा, पैसा आएगा, फिर इसको खड़ा कर दो, तामीर कर दो। 6 महीने हो गया, सरिया नहीं आया। जब सरिया नहीं फिर क्यों शुरू करते हैं काम? इस तरह सदर से लेकर मलिर तक ये सारे रोड आधा काम किया, आधा छोड़ा हुआ, आधा काम किया, आधा छोड़ा हुआ। सारे लोग परेशान हैं, मिट्टी आ रही है। देखो क्या हालत हुआ है हमारा। आपका तो दुकान एक ऐसी है कि जिसमें खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, तो अब मिट्टी इतनी आएगी तो ये तो और ज़्यादा बहुत। सारे मिट्टी पड़ा हुआ है, सारे रोड है, जो भी गाड़ी जाएगा यहाँ उसे आवाज आ जाता है, मिट्टी आ जाता है। अभी ये नहीं बन रहा है, क्या करें? सरिया नहीं है। सरिया नहीं है ना, उसके पास पैसा नहीं है। जब किसी के पास पैसा नहीं हो तो फिर काम क्यों शुरू करता है ना? पैसा आ जाएगा उसको ठेकेदार को दे दो ताकि वो काम शुरू करे, 1 साल में मुकम्मल कर दे। ये अभी तक 10 साल में भी मुकम्मल। ये तो ठेकेदार कहता है कि सरिया नहीं है, हुकूमत ये कहती है कि हर साल बजट पास करके, इस साल भी बजट पास करके उन्होंने बाकायदा इस तरह ये जितने भी तरक्याती काम होते हैं इसके लिए बजट पास किया जाता है, हर साल पैसे दिए जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो ठेकेदार हैं, वो कहते हैं सरिया नहीं है। हमारे पास जो ये कारीगर आता है, जो इधर काम करते हैं ना, वो आता है या ऐसा ग्रेड लेता है, कोई चीज़ देता है, वो बोलता है काम क्यों नहीं हो, बोलता है यार सरिया नहीं आया। जब तक सरिया नहीं होता है ना तो काम तो नहीं होएगा। वो सारे इधर घूमता है, फिरता है, बस बैठ जाता है, दिन गुजार जाता है, दाढ़ी लगा जाता है, फिर चला जाता है, फिर वही दिन दूसरा आ जाता है। फिर तो सरिया आएगा नहीं तो फिर ये तो काम रुका रहेगा। हाँ ना, काम तो रुका होगा, 10 साल तक रुका होगा। फिर क्या करें? फिर बस इसी तरह चलता रहेगा। पाकिस्तान है, चलेगा। वालेकुम सलाम। सर, शहर की सड़कों का जहाँ चले जाओ आप देखो, जिस तरह किसी भी रास्ते पे चले जाएं वो आपको टूटा हुआ नज़र आएगा, खुदाई हुई नज़र आएगी, बन रहा होगा। आप भी शहर में ट्रैवल करते होंगे। बारिशों की पेशन गोई कर दी गई। अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा बारिशें हो गई और शहर नहीं संभल सका तो फिर क्या होगा? क्या आप निकलेंगे उन दिनों अपने घरों से बाहर? जनाब, निकलना तो दूर की बात है। कराची के हालात जो हो रहे हैं, इस जगह के हुक्मरान जो हैं वो यहाँ इसको बनाना नहीं चाहते। जहाँ तक टैक्स जाता है, आधे पाकिस्तान का तकरीबन कराची से जाता है। लेकिन उस लिहाज से कराची के रोड जो है, कराची के खड्डे जो है, आप शहर के अंदर चले जाएं, ये तो चले मोटरवे है, मेन हाईवे है, लेकिन हालात शहर के बहुत बुरे हैं इस लिहाज से। तो अब ये जो है ये जगह बना रहे हैं, ये भी अब इन लोगों ने खुदाई कर दी है। कट का पता नहीं है कि कट ये लोग कहाँ देंगे। एक कट इनका सोराब गोड पे बना हुआ है, दूसरा ये जमाली पुल पे बना रहे हैं। अबुल हसन असवानी रोड वालों के लिए, गुलशन वालों के लिए ये और मुसीबत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से बाइक वाले ये ख़तरनाक ऊपर से चढ़ के जाते हैं, वहाँ रिक्शे चढ़ के जाते हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि ये लोग हुक्मरान ये करना क्या चाहते हैं आखिरकार। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैं अभी इस जगह पर मौजूद हूँ। मैं खुद अभी ज़रा ये सोच रहा हूँ और अभी तक जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाया हूँ कि ये या तो इसको कट बना रहे हैं या सड़क का हिस्सा बना देंगे, सीधा कर देंगे। बहरहाल जो भी ये करेंगे वो तो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन जिस तरह ये कह दिया गया है कि बारिशें शुरू हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, तो अभी अगर इस काम की बात करूँ तो इसमें अगर बहुत जल्दी भी की तो शायद 10 से 15 दिन लग जाएंगे। और इस बीच अगर बारिश होती है तो यहाँ से ज़्यादा तकरीबन ये 3 फुट नीचे इन्होंने जो इस पर जहाँ हम खड़े हैं खड्डा कर दिया है, तो ये पानी से भर जाएगा, डेंजरस होगा। नया आने वाला जिसको नहीं पता कि ये हो चुका है उसके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है, वो गिर भी सकता है इसके अंदर। फिर क्या हो? जी जनाब, ये तो इनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये जगह इसका एक मुस्तकिल हल निकालना चाहिए था इन्हें। ये तो पहले सोचना चाहिए था कि कराची की ये एंट्रेंस बनी हुई है, सबसे बड़ी एंट्रेंस है कराची, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की। तो ये एंट्रेंस इनको पहले ही फ्लाई ओवर या अंडरपास बनाना चाहिए था, लेकिन वो इन लोगों की नाअहली थी जो नहीं बनाया।
और अब ये लोग लगे हुए हैं, कभी कट बंद कर देते हैं, कभी चौरंगी बंद कर देते हैं। अब ये नीचे से जगह दी हुई है इनको जाने के लिए, अंडरग्राउंड जो नदी बनी हुई है बारिश के लिए, उसके अंदर से वो लाइनें लगी होती हैं, 15-15, 20-20 मिनट एक एक रिक्शा वगैरह खड़े होते हैं इसके लिए। अब ये इनको सोचना चाहिए और इनको बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा। ये जिस तरह से काम चल रहा है तो 15-20 दिन इसमें मज़ीद लगने हैं कि बनने के लिए। चलें जी, अब इस पे तो हम ये दुआ ही कर सकते हैं और अब देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि बेसिकली हुकूमती मौक़िफ़ तो यही है कि शहर को अच्छा बनाया जा रहा है, बेहतर बनाया जा रहा है, नई सड़कें दी जा रही हैं, नए रास्ते निकाले जा रहे हैं। लेकिन अब ये सब तवील हो चुका है, लोग तंग आ गए हैं। कब तक होता है, क्या होता है, मुझे भी इंतज़ार करना होगा और आपको भी इंतज़ार करना होगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका। देखा आपने, शहर की सूरत हाल देख इस बात का खतरा बदर्जा अतम मौजूद है कि बारिशों के बाद शहर की सड़कें कीचड़ से अटी होंगी, नाले उबल रहे होंगे और ट्रैफिक का निजाम तहस नहस हो चुका होगा। लेकिन ये सब सिर्फ एक मंजर नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक सबक है कि मौसमी तब्दीलियों के पेश नज़र हमें हमारे शहरों को ज़्यादा जदीद और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि हुकूमती इदारे और शहरी मिलकर इन चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे ताकि आने वाले दिनों में बारिशों के बाद की सूरत हाल से बेहतर तौर पर निमट सकें। प्रोग्राम के इख्तिताम में हम अपने नाज़रीन से यही गुजारिश करेंगे कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, एक दूसरे का ख्याल रखें और शहर को साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।